कलयुग का सबसे बड़ा सवाल टीआरई 4 कब तक आएगा और फिर उन वादों का क्या जो ये कहा गया था कि जुलाई में सब हो जाएगा। यानी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के उन वादों का हम अब क्या करें, किस तरीके से मूल्यांकन करें, जहां उन्होंने ये बात कई बार अलग अलग मंचों से कही कि जुलाई में टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाएगा। जुलाई अब खत्म होने को है, आज 29 तारीख, कल 30 तारीख बाकी पूर्व चुनाव की वोटिंग और 31 तारीख के बाद ये जुलाई का महीना खत्म हो जाएगा। आज 29 तारीख को हम ये बात कर रहे हैं कि जुलाई में नोटिफिकेशन आने की वादे के तौर पे देखा जा रहा था। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ये वादा किया था कि जुलाई में सब हो जाएगा और आज वो तारीख है जब ट्रांसफर पोस्टिंग का पोर्टल भी खुल गया, लेकिन अब भी टीआरई 4 जो है वो सवालों के घेरे में है। और तब हमें ये कहना पड़ रहा है कि इस युग का, कलयुग का सबसे बड़ा सवाल कि टीआरई 4 कब आएगा। और ऐसे कई विषयों को लेकर छात्र नेता दिलीप ने एक वीडियो जारी किया है और एक बार फिर से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से सवाल किए हैं कि आखिर आपके वादों का क्या हुआ। अधियाचना का जिक्र तो बार बार हो रहा है और आपको याद होगा अलग अलग मंचों से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा था कि अधियाचना भेज दी गई है, 25 तारीख तक सब हो जाएगा। अब 30 तारीख तक की बात आई, 30 भी काफी नजदीक है। तो ऐसे में छात्र नेता दिलीप ने सवाल खड़े किए हैं कि फरवरी महीने में भी अधियाचना की बात की गई थी, विज्ञापन का क्या हुआ, विज्ञापन कब आएगा। एकल परीक्षा की बात है, हालांकि इसी बीच एक पत्र भी जारी हुआ था जहां ये कहा गया कि बीपीएससी चाहे तो पीटी और मेंस ले सकता है। और इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से एक और खबर आई कि अधियाचना के बाद अब 30,000 पदों की जिक्र हो रही है। चीजें ऐसे निकलकर छंद के सामने आ रही थी कि सूत्रों के मुताबिक टीआरई 4 में 30,000 से ज्यादा पद होंगे। अगस्त के आखिरी महीने में नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन इन सब अफवाहों के बीच ये वीडियो छात्र नेता दिलीप का तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ साथ शिक्षा मंत्री के छात्र नेता वाले बयान को भी घेरते हुए दिखे हैं छात्र नेता दिलीप। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी वीडियो आपके सामने है। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी टीआरई 4 से संबंधित बातों को लेकर बोल रहे थे मीडिया में कि छात्र नेता हमको ठीक से जानते नहीं हैं। तो अब वो किस लहजे में बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, धमकी दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो तो वही जानेंगे। लेकिन हम शिक्षा मंत्री जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपका क्या इतिहास है, आप पहले क्या किए नहीं किए, हम इस पे जाना नहीं चाहते हैं। और हम सिर्फ आपको अभी शिक्षा मंत्री जी के रूप में देख रहे हैं और सिर्फ आपके काम को देख रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री के रूप में क्या काम कर रहे हैं, और उसी आधार पे हम सिर्फ अभी आप बोल रहे हैं, उसी आधार पे सिर्फ आपको हम अभी बोल रहे हैं। लेकिन जब इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी, हम उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहते। लेकिन मेरे इतिहास पे जाइएगा तो पिछले 11 वर्षों से हम छात्र हित में लगातार आंदोलन और संघर्ष करते रहे हैं और एक भी एफआईआर मेरे ऊपर ऐसा नहीं है जो मेरे व्यक्तिगत किसी झगड़े को लेकर हो, जमीन जायदाद या किसी और चीज़ को लेकर हो, या किसी से मारपीट के लेकर हो। एक भी एफआईआर मेरे ऊपर ऐसा नहीं मिलेगा। जो भी एफआईआर है वो सिर्फ छात्र आंदोलन को लेकर है। तो खैर हम उन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहते। लेकिन आपसे शिक्षा मंत्री जी हम यही कहना चाहते हैं कि आपने किस लहजे में कहा ये तो आप ही जानेंगे। लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा मंत्री हैं बिहार के और आपके पास वो मौका है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। पावर है आपके पास, उस पावर का सदुपयोग कीजिए। तो हम लोग भी आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे। अच्छे कामों की हम तारीफ करते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर अच्छे काम करेंगे तो हम उनकी तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं। तो टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री जी जो आपने कहा था कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन दे देंगे, तो आपका वादा तो पूरा होता नहीं दिख रहा है। आप कह रहे थे कि नहीं, मई से ही 8 मई के आंदोलन के बाद लगातार शिक्षा मंत्री जी आप कह रहे थे कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन दे देंगे। जब मीडिया के बंधु आपसे पूछ रहे थे तो आप उस समय कह रहे थे जुलाई आ गया क्या। जब जुलाई आ गया तो आप क्या कर रहे थे, जुलाई खत्म हो गया क्या। फिर बाद में आप पलट गए, आप बोले लगे 25 जुलाई तक अधियाचना भेजेंगे। फिर आपने कहा 25 जुलाई तक अधियाचना तैयार करेंगे। खैर चलिए, अंततः आपने यह अधियाचना भेज दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छा काम आपने किया है। लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि विज्ञापन नहीं आया है, और जब तक विज्ञापन टीआरई 4 का नहीं आ जाता, ये अधियाचना भेजने न भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फरवरी में भी अधियाचना 46,000 से अधिक सीटों के लिए भेजी गई थी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने पॉडकास्ट में कह दिया था कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा।
बीपीएससी ने तो एक नोटिस जारी कर दिया था फरवरी में कि अधियाचना मिल चुकी है, जल्द विज्ञापन जारी होगा। उसके बावजूद भी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो इसलिए लाखों अभ्यर्थी और मैं खुद इस बात को लेकर सशंकित रहता हूं कि विज्ञापन कब आएगा, नहीं आएगा। तो जब तक बीपीएससी के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जब तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आ जाता, हम लोगों को कोई मानने का सवाल ही नहीं है। मान लेते हैं अभी अधियाचना भेज दिए, फिर सामान्य प्रशासन विभाग कहीं लौटा दे शिक्षा विभाग को, या बीपीएससी लौटा दे शिक्षा विभाग को, जैसा कि फरवरी में हुआ था। तो हम लोग तो ये भी देख चुके हैं पहले। इसीलिए जब तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आ जाता, हम लोग कैसे मानेंगे। और शिक्षा मंत्री जी, आपने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जो रात में वीडियो बनाया, वो मैंने अभी सुना सुबह सुबह। बहुत अच्छी बात आपने कही है, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है शिक्षा मंत्री जी, कि कोई शिक्षक अगर रिश्वत देते हैं या कोई अधिकारी रिश्वत लेते हैं तो दोनों पे कार्रवाई हो गया, दोनों पे कार्रवाई होगी। आपने ये कहा है, हम इसका स्वागत करते हैं, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं शिक्षा मंत्री जी। ये होना ही चाहिए। अगर रिश्वत लेने वाला दोषी है तो रिश्वत देने वाला भी दोषी है। और आपने बहुत अच्छा ये किया है कि दोनों पे कार्रवाई आप करेंगे। और जिस तरह की व्यवस्था आप शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए किए हैं, जैसा कि आपने वीडियो में कहा, तो सराहनीय है। इसकी हम सराहना करते हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। जहां अच्छा काम कीजिएगा, दिलीप कुमार वहां आपको सबसे पहले धन्यवाद देगा, लेकिन गलत कीजिएगा तो विरोध भी होगा। और हमने कहा था कि अगर जुलाई अंत तक विज्ञापन जारी नहीं होगा तो हम शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करेंगे। तो लोकतांत्रिक तरीका होता है, ये लोकतांत्रिक तरीका है ना, हम क्यों नहीं अपनाएंगे तरीका। हम कोई गोली या बंदूक तो नहीं चला रहे हैं ना, हम शांतिपूर्वक आपसे लोकतांत्रिक ढंग से डिमांड कर रहे हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन आपने खुद कहा था जुलाई अंत तक देंगे, तो दे दीजिए। और आज फिर हम आपसे मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी कि 46,000 से अधिक सीटों पर जो अधियाचना फरवरी में भेजी गई थी बीपीएससी के पास, वही विज्ञापन जारी होना चाहिए और एकल परीक्षा होनी चाहिए। यानी टीआरई 4 में एक ही परीक्षा लीजिए, टीआरई 5 से आप 2 परीक्षा करना है, टीआरई 5 से कीजिए। उसके लिए अभी ही आप जानकारी दे दीजिए, ऑफिशियल सूचना जारी कर दीजिए, ताकि अभ्यर्थी उस अनुसार तैयारी करे। और टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, 46,000 से अधिक सीटों पर बहाली आए। और पीआरटी में जैसा कि कुछ जगह चला कि सीटों की संख्या नहीं है या बहुत कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीआरटी में और ऊपर के वर्गों में भी सीटों की संख्या अच्छी खासी रहनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिए, अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। आप अच्छा काम करेंगे, हम तारीफ करेंगे। बाकी हम छात्र हित में 11 साल से लड़ रहे हैं और किसी से डरते नहीं हैं। कई बार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर चुकी है, सरकार कार्रवाई कर चुकी है, हम डरते नहीं है। हम सच्चाई के रास्ते पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आगे भी यही करेंगे। और आपसे भी उम्मीद करते हैं शिक्षा मंत्री जी कि आप छात्र नेता को धमकाने के बजाय आप शिक्षा विभाग को सुधारिए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, तो हम लोग भी आपकी तारीफ करेंगे। और अभी जुलाई समाप्त होने में कुछ समय बचा है, तो अभी भी आप टीआरई 4 का विज्ञापन हम मांग कर रहे हैं कि जुलाई अंत तक जारी कर दीजिए। और कुछ जो यूट्यूबर हैं, कुछ मीडिया चैनल है जो इस तरह की खबरें चला रहे हैं, अलग अलग डेट दे रहे हैं अगस्त में टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर, तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि जब तक ऑफिशियल कोई सूचना जारी ना हो, या तो शिक्षा मंत्री जी बोल दे, सामान्य प्रशासन विभाग बोले, या बीपीएससी बोले, ऑफिशियल जब तक कोई डेट ना बोले, आप लोग प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, अपने मन से कोई डेट निर्धारित मत कर दीजिए कि इतना तारीख तक वैकेंसी आ रहा है टीआरई 4 का, इतना तारीख तक विज्ञापन आ रहा है। क्योंकि यही आप लोग जो 2 4 5 लोग हैं, 1.5 साल से अलग अलग तारीख दे रहे हैं, कितना तारीख को टीआरई 4 का विज्ञापन आ रहा है, इतना तारीख को टीआरई 4 का विज्ञापन आ रहा है, और अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो आप सबका सोर्स फेल है, किसी का सोर्स काम नहीं किया आज तक। तो इसलिए सोर्स के हवाले से खबर चलाना बंद कीजिए, और जब तक ऑफिशियल कोई नोटिस जारी ना हो या वक्तव्य ना आए टीआरई 4 को लेकर, कोई डेट अपने मन से मत दीजिए। और अभ्यर्थियों से भी आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को देखना बंद कीजिए, जो लोग भी इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि फलना तारीख तक विज्ञापन आ रहा है, फलना तारीख तक विज्ञापन आ रहा है, ऐसे लोगों को देखना बंद कर दीजिए। ये लोग 1.5 साल से आप लोग को गुमराह कर रहे हैं और आज तक विज्ञापन नहीं आया। इन लोगों के पास कोई सोर्स नहीं है, बस ऐसे व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों को मत देखिए। और शिक्षा मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा का ख्याल रखिए और अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर जो बात आपने कही, जो व्यवस्था की है, उसकी हम तारीफ करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। इसी तरह आप टीआरई 4 को लेकर भी आप
जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए और जितने सीटों पे वैकेंसी आए उतने सीटों पे नौकरी लगे अभ्यर्थियों की, उतने सीटों पे फाइनल रिजल्ट भी आना चाहिए, उतने लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। यानी कि जो भी व्यवस्था करनी हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट या जो भी करना हो वो आप कीजिए। और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग भी, सर्टिफिकेट की जांच भी अच्छे से कीजिए ताकि कोई भी फर्जी तरीके से शिक्षक ना बन पाए। तो ये आप कीजिए शिक्षा मंत्री जी, हम लोग आपके दुश्मन नहीं है, न ही आप हमारे दुश्मन हैं। आप अच्छा काम कीजिएगा, तारीफ करेंगे, छात्रों के साथ न्याय करेंगे, तारीफ करेंगे। अगर जहां लगेगा हमें कि छात्र के साथ गलत हो रहा है तो वहां आपको विरोध भी झेलना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप शिक्षा मंत्री के पद पर, अगर इससे पहले आप मंत्री नहीं थे तो कोई आपके बारे में नहीं कुछ बोल रहा था, लेकिन आप मंत्री हैं तो आप ही से उम्मीद है। तो आप इस बात का ख्याल रखिए और शिक्षकों के साथ और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। धन्यवाद। आपने पूरी बाइट सुनी और अलग अलग फ्रेम में अगर इस पूरे वीडियो को कोट करें तो पीटी मेंस का एग्जाम, अधियाचना की बात, नोटिफिकेशन कब तक आएगा और छात्र नेता और बिहार की राजनीति को लेकर जिस तरीके से मिथिलेश तिवारी ने छात्र नेताओं पे कटाक्ष किया, उसको लेकर भी छात्र नेता दिलीप का गुस्सा फूटा है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पीटी मेंस होगा तो वो होगा भी तो कब होगा, विज्ञापन कब तक आएगा। अफवाहों पे अगर हम ध्यान दें तो क्या अगस्त का वो महीना होगा, क्योंकि जुलाई तो अब खत्म होने को है और जुलाई का जिक्र बार बार किया गया। लेकिन इस सब के बीच टीआरई 4 अब भी किसी पेज पे फंसता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ होगा टीआरई 4 के साथ, नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।